एग्जाम फिनिश होने के बाद हर एक बच्चे के दिमाग में चलता है कि सर अब रिजल्ट कब आएगा, सर क्या कॉपी चेक हो रही है, अगर चेक हो रही है तो कितनी कॉपी चेक हो चुकी है। और यहाँ पे जो आपने लिख रखा है कि 60 to 70% स्टूडेंट्स हैव लो मार्क्स, बेटा ये ना हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का कट है। अगर इन सारे सवालों का जवाब आप जानना चाहते हो ना, ऑथेंटिक जवाब, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हो। बस लास्ट तक बने रहना, आपको सारी बातें आपके स्काई भैया क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। हेलो मेरी जिंदगी, क्या हालचाल, बढ़िया, मस्त, ओके। तो आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है। हम लोग फटाफट बढ़ते हैं और सारे सवालों का जवाब मैं एक एक करके देता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, नोट भी करते रहना, ताकि आपके दिमाग में जो कुछ भी डाउट है ना, सारा क्लियर हो जाए। चले स्टार्ट करें, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि टारगेट रिजल्ट, आपका रिजल्ट टारगेट है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको पहले ये कहना चाहूंगा, जितने बच्चे परेशान हैं, उनको ये लग रहा है सर पता नहीं मेरा क्या होगा, चिल हो जाओ मेरे बच्चे, प्लीज चिल हो जाओ यार। यार टेंशन मत लो यार, प्लीज मत लो टेंशन। क्योंकि इस बार जो मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई है ना, वो आपको टेंशन नहीं देने वाली है, बिल्कुल टेंशन नहीं देने वाली है। हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर मेरा तो मैथ्स का पेपर बड़ा गंदा गया है। नो टेंशन। अगर आपने स्टेप भी मेंशन कर रखा है ना, आपका आंसर फाइनल नहीं आया ना, तब भी उस पर आपको मार्क्स देगा, बिकॉज मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई, इस पे बिलीव करो, टेंशन मत लो। अब की बार ऑलमोस्ट सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अच्छा, अब रिजल्ट की बात आती है। देखो मैं आपको बताऊं, जब जब आपका पेपर फिनिश होता है ना, तो उसके एक हफ्ते बाद जो है, आफ्टर 1 वीक चेकिंग कॉपी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अभी कितनी कॉपी चेक हो चुकी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट डेट होगा ना, वो कब आएगा, ये आपके जानने से पहले सीबीएसई आपको वो डेट कंफर्म कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा, पब्लिक डोमेन में उठा के डाल देगा। वहां पे आपको पता चलेगा कि इस डेट को आपका रिजल्ट आने वाला है। कब आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर हर साल का एनालिसिस मैं करूं, ठीक है, मेरे एक भैया हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉपी चेक करते हैं बच्चों की, ठीक है, क्लास 10th के बच्चों की कॉपी चेक करते हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला था कि जब 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 एग्जाम खत्म होता है ना, उसके 45 दिन बाद ऑलमोस्ट हम जो है रिजल्ट रिवील करते हैं, या फिर रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब सोच के देखो, 18 मार्च को आपका पेपर खत्म हो गया सर, यानी आफ्टर 45 डेज। तो अगर मैं काउंट करूं, तो मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि आपका मार्च तो ऑलमोस्ट 10 दिन बचा हुआ है, 30 + 10 40, और उसमें अगर आप मान लो 5, तो आप ये मान सकते हो मार्च अप्रैल मई, 5 मई है, 45 डेज कंप्लीट हो रहा है। तो उसका उसका अगर हम थोड़ा सा 5 या 6 दिन आगे भी लेके चले, तो आप ये सोच सकते हो कि आपका 15, मतलब मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। नोट कर लो, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा यार, एग्जैक्ट कौन बताता है, एग्जैक्ट अभी पता ही नहीं चला तो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा। बस हाँ, ये जो हर साल का डेटा है, जो हर साल चीजें निकल के आती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ओके। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सपोज दैट आपको लगता है कि रिजल्ट आने के बाद की बात कर रहा हूं, अभी नहीं, अगर आपको लगे, जैसे आप जब रिजल्ट चेक करोगे, अगर आपको लगता है कि मेरे यार मार्क्स तो इतने कम कैसे हो गए, जबकि मेरे मार्क्स तो ज्यादा थे, तो आप वहां पे रीवैल्यूएशन करा सकते हो। रीवैल्यूएशन में क्या होगा, आपका फॉर्म डाला जाएगा, आप खुद फॉर्म डालोगे, आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी, ठीक है। अगर वहां सच में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाएंगे। वेरिफिकेशन का फॉर्म भी आप भर सकते हो। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना काउंट करते समय, जैसे एग्जामिनर ने कॉपी को चेक किया, अब वो नंबर काउंट करके एक जगह रखेगा, तो काउंट करते समय गलती हो जाती है। तो उस टाइम भी अगर आपको लगता है कि मेरे तो 70 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मेरे को तो 55 मिल गया, ऐसा कैसे, तो वहां आप या तो रीवैल्यूएशन करा सकते हो, या अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करा सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद रिजल्ट का प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया। मार्च अप्रैल मई, मई के सेकेंड या थर्ड वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब एग्जाम खत्म होता है, उसके आफ्टर 45 डेज जो आपके रिजल्ट की आने की पॉसिबिलिटी है, वो ऑलमोस्ट 99% होती है, ठीक है। ये हमने प्रेडिक्शन कर दिया। उसके बाद एक सवाल देखो, थंबनेल में एक सवाल और भी था, क्या, कि अब की बार जो है बेटा ना, अब की बार अगर आप इसको पढ़ोगे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स का कट है, इसके अकॉर्डिंग कि वार्षिक परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार 60 to 70% बच्चों का स्तर कमजोर पाया गया है। अब की बार जो 60 to 70% बच्चे हैं ना, अगर मैं प्रीवियस मतलब पहले से कंपेयर करूं, तो उनका जो लेवल है बेटा ना, वो अब की बार बहुत वीक निकल के आया है, बहुत वीक निकल के आया, क्योंकि ये जो 60 to 70% बच्चे हैं ना, इनका इनका जो मार्क्स है बेटा ना, वो बहुत कम आ रहा है।
पहले अच्छा था लेकिन अब क्या हो गया, अब लो हो गया है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल पे वो चीज डाली थी आपको बताने के लिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का कट है। अच्छा, इसमें और क्या लिखा हुआ है, कॉपियों की जांच में पाया गया, जब कॉपी चेक हो रही है उसमें पाया गया कि बच्चों ने 100 से 150 शब्द वाले जो बड़े बड़े सवाल थे उनको 50-60 शब्दों में ही लिखे हैं। अब मैंने बोला कि 100 से 150 शब्दों में आप अपने आंसर को लिखो, आपने क्या करा, आपने ये करा, आपने तो 50 या 60 में ही लिख के चले आए। तो अब यहां पे आपको डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर मैं क्या 60 to 70% में हूं, वो आपको पता होगा, मेरे को नहीं पता। मतलब पॉजिटिव सोच के चलो कि मैं 30% में हूं, ठीक है, ओके। ये मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि अब की बार का जो लेवल है बेटा ना बच्चों का वीकनेस लेवल, वो क्या हो गया, वो बढ़ गया है ना, वो बढ़ गया है। यही नहीं, काफी संख्या में बच्चों ने बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल छोड़ ही दिए। आपने ऐसा करा है कि नहीं करा है? सब्जेक्टिव सवाल को देखते ही दिमाग में डर आ जाता है, अरे मैं इसको कैसे करूंगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर लिखना ही छोड़ दिया, ऐसा न्यूज में निकल के आ रही है, ठीक है। बाकी सिंपल है। उसके बाद अब देखो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊं। बेसिकली अगर आप क्लास 10th वालों की बात करूं तो साइंस, ठीक है, मैं आपको रियल बता रहा हूं। कल मेरी भैया से बात हो रही थी तो भैया ने मेरे को अपडेट किया, अभी 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 सुबह भी उनसे मेरी बात हुई थी। तो सुबह की जो अपडेशन है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे थे कि जो आपका साइंस है, इंग्लिश है और सोशल साइंस, इन तीनों की जो कॉपी है बेटा ना वो चेक हो चुकी है, वो हो गई है। इसके बाद जो सब्जेक्ट बचे हैं उनकी कॉपी चेक होने में अभी प्रोसेस चल रहा है, उनकी कॉपी चेक हो रही है। क्लियर है? अच्छा, अगर इनके मार्क्स को कंपेयर किया जाए, ऑल ओवर सारे बच्चों के मार्क्स को कंपेयर किया जाए तो उनका कहना है कि अब की बार सबसे कम सबसे ज्यादा जो मार्क्स है बच्चा वो इंग्लिश में बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस में, और सबसे कम मार्क्स जो है ना साइंस में आ रहे हैं। इस तरीके का सीक्वेंस उन्होंने मेरे को बताया कि साइंस में ज्यादा मेरे को बहुत बड़ी बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है साइंस में, मतलब ये वीकनेस का ऑर्डर है, ठीक है। इसमें 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 बच्चे स्कोर कम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा कर रहे हैं, या आप ऐसे बना लो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने दूंगा और बिल्कुल चाहता हूं कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे ज्यादा इंग्लिश में आ रहा है, उसके बाद सोशल साइंस में, उसके बाद साइंस में, ठीक है। ये अभी अभी तक का लेवल चल रहा है। उसके बाद तो फाइनली मेरे को लगता है आपका क्लियर हुआ होगा और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं आपको बताऊं सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात क्या है कि आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करना है, क्यों करना है मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि सोचो इतनी छोटी सी वीडियो में मैंने आपको इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी और आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। इस चैनल का मोटिव ही यही है कि आपको इंफॉर्मेशन देना, सही इंफॉर्मेशन देना और आपके टाइम को किल ना करना। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं बेटा अगले अगले वीडियो में। कोई भी ऐसी जबरदस्त न्यूज अगर आती है तो वो हम आपको पास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहो, बाकी मस्त रहो, जबरदस्त रहो, विदाउट टेंशन रहो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा।